नमस्कार साथियों, ये रहा आपके लिए साइंस का 25 क्वेश्चन लेकर के आए। साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन है। इसमें से आप कितने क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर इसका आपने 18 क्वेश्चन को कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका जो तैयारी है बिहार पुलिस का लेवल वो साइंस के मामले में बहुत अच्छी है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका पहला नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे क्या कह रहा है जरा नजर डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या समय की है, दूरी की है, गति है या प्रकाश की तीव्रता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है ना। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाएगा? तो आप कहोगे रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगर भूकंप का जो है वेग नापने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा? तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल होता है, उसी को रिक्टर पैमाने कहा जा रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तो जो डॉप्सन का प्रयोग होता है वो होता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉप्सन इकाई, ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में लिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, यानी कि कौन सी राशि अदिश है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जो विस्थापन है वो आपका सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सदिश राशि जो है उसको याद करने का एक ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल ये आपका सदिश राशि याद करने का ट्रिक है। बी से हो जाएगा विस्थापन, स से हो जाता है संवेग, व से हो जाता है वेग और त से हो जाता है त्वरण और ब से बल तो है ही। बस बल का तो बल होगा ही। तो ये सब क्या है? सदिश राशि है। देखिए इन सब में कोई आपका आयतन दिखा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अदिश राशि। 5 नंबर की क्वेश्चन अगली है जो 5वां नंबर का है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन पूछ रहा है, ध्यान देना। क्या ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन या गैलीलियो होगा, कोपरनिकस है या आइंस्टीन है? कौन सा हो जाएगा? तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिए थे वो दिए थे ऑप्शन नंबर आपका ए न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। नेक्स्ट आपके सामने है आपके स्क्रीन के ऊपर कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। किस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होगा? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा तो लाल का होता है भाई। तो सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम आप कहोगे कि बैंगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा ले जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे कम बैंगनी का, ठीक है। आइए अगले नंबर का क्वेश्चन है 7वें नंबर में कि धूप के जो चश्मा होता है उसका पावर कितना होगा। धूप के जो चश्मे होगा उसका पावर कितना होगा? तो जो उसका पावर होता है धूप के चश्मा का वो होता है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। 8वें नंबर की क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली किस चीज का बनी होती है। भाई जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किस चीज का बना होगा? प्रोटीन का होगा, लिपिड का होगा, कार्बोहाइड्रेट या फिर ए और बी दोनों, मतलब प्रोटीन और लिपिड क्या दोनों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन के भी बना होता है और लिपिड का भी बना होता है ना। अगले नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। शरीर का जो तापमान है वो किस चीज से नियंत्रित होता है? माइंड का कौन सा पार्ट है? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरेबेलम? सेरेबेलम देखिए सबसे विकसित भाग होता है, यहीं पे चिंतन शक्ति का पार्ट होता है, तो सेरेबेलम में हो जाएगा। और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस के वजह से ही हमें हमारे बॉडी का, शरीर का तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है।
तो आपको याद होगा कि जो जल में घुलनशील विटामिन है ना, वो 2 विटामिन होता है। एक तो होता है आपका विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में आपका विटामिन सी है। ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन क्या है भाई? इंसुलिन क्या होता है? क्या स्टेरॉइड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर वसा है? ऑप्शन आपके सामने है। 11 नंबर का क्वेश्चन, इंसुलिन क्या होता है? तो आप कहोगे कि भाई इंसुलिन तो प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है? ये सारे अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन, आगे आपका फिजिक्स भी मिलेगा और केमिस्ट्री से भी मिलेगा। भ्रूण किस में मिलेगा? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। भ्रूण कहाँ होगा? तो भाई भ्रूण यानी कि उसका बीज टाइप का है ना, तो वो हो जाएगा आपका बीज में हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन का मतलब क्या है? कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान है, या जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, या फिर डी कीटों को मारने का विज्ञान है? तो कीट संवर्धन, संवर्धन का मतलब क्या होता है? संवर्धन का मतलब होता है बचाव करना, सेपरेट करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कीटों की वृद्धि करने का विकास विज्ञान हो जाएगा। रेशम कीट का पालन को कहते हैं, रेशम कीट के पालन को क्या कहेंगे? एपीकल्चर कहेंगे क्या? नहीं। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन जो होता है एपीकल्चर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है, सब्जियों वगैरह से, है ना। और सेरीकल्चर आपका रेशम का हो जाएगा, रेशम कीट का पालन आपका सेरीकल्चर होता है। फ्लोरिकल्चर क्या है भाई? फूलों की खेती है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कि धूप से बचने के लिए छाता में रंग का संयोजन निम्न में से किस तरह उचित होना चाहिए? सबसे उचित कैसे होगा? क्या ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो काला होना चाहिए? देखिए जो छाता होता है ना, ये पूछा जा रहा है कि जो छाता का जो पार्ट है वो ऊपर का जो लेयर है ना, ऊपर का जो लेयर होगा वो क्या काला होगा और नीचे अंदर, या ऊपर उजला नीचे काला, ठीक है, या मात्र काला या फिर मात्र उजला, कैसा होना चाहिए? देखिए इतने सारे ऐसा ऑप्शन देता है कि कंफ्यूजन में डाल देता है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर उजला और नीचे जो होना चाहिए काला होना चाहिए। ऊपर उजला रहेगा तभी तो धूप को रिफ्लेक्ट करेगा और हमें कम गर्मी देगा अंदर, है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक का जो रबड़ है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन है, एस्टेरिन है, बिलाइल एसीटेट है, या फिर प्रोपिन है? तो क्या कहेंगे कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो बहुलक है आपका किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र, मीथेन गैस कहाँ पे उत्पादित किया जाएगा? तो मीथेन जो गैस निकलती है वो आपका धान की खेती से प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस निकलेगा। धान की खेती राइट हो जाएगा। अगली जो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व बताना है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, माफ कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। क्या होगा? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट हो जाएगा। 19 नंबर में है कि कांसा मिश्रित एलो धातु है। कांसा मिश्रित है, मिश्रित मतलब एलो, कौन सा धातु है भाई? तो कांसा जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कांसा क्या होगा? तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है कांसा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक कौन है बताइए? वैकुरल, रदरफोर्ड, वैकुरल, बोर, या फिर मैडम क्यूरी ने? किसने किया था रेडियो एक्टिविटी का खोज? तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो आप कहोगे कि वैकुरल ने।
बैक्यूरल ने। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैडम क्यूरी तो है, तो दोनों है। अगर आपका मैडम क्यूरी ऑप्शन में है तो ओ से भी लगाना, लेकिन अगर बेकुरल रहे तो पहले बेकुरल को लगा लेना। मैडम क्यूरी करोगे गलत हो जाएगा। 21 नंबर में क्या कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक जो है उपयोग करेंगे। गेहूं खेती के लिए कौन सा उर्वरक को आप उपयोग करने वाले हो। तो गेहूं की खेती में सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो नाइट्रोजन का यूज होगा। गेहूं की खेती में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाएगा, नाइट्रोजन। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई। दूध क्या विलयन है, क्या फेन है, या फिर इमल्सन है, या फिर वायुविल्य है, क्या है दूध आखिर है क्या। तो आप कहोगे कि तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूध क्या है, दूध है इमल्सन। दूध आपका इमल्सन पायस का एक उदाहरण है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम बेसिस के लिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार का जो बैटरी है, एक कार की जो बैटरी होती है उसमें एसिड तो डाला जाता है बैटरी में, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा एसिड डाला जाएगा कार बैटरी में। क्या हाइड्रोक्लोरिक डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक, या सल्फ्यूरिक डालेंगे, नाइट्रिक अम्ल डालेंगे, या आसुत जल, कौन सा डाला जाएगा। तो जो कार की बैटरी होती है उसमें प्रयोग होने वाला जो एसिड है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सभी बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप क्या कहोगे, ऑप्शन कहोगे बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर में क्या कहा जा रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए निर्माण में प्रयोग किस बहुलक पदार्थ का किया जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना, बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट जिससे गोलियां नहीं निकलती बाहर, है ना। तो क्या नायलॉन 66 का यूज किया जाएगा, रेयन का, केवलर का, या डेक्रॉन का, किसका प्रयोग किया जाएगा। तो भाई बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसे बनाने के लिए आपका नायलॉन का यूज नहीं किया जाता, केवलर का यूज किया जाता है। किसका किया जाएगा, केवलर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर की क्वेश्चन। इससे बताने से पहले आप फटाफट से कमेंट में हमें बता देना कि आपने कितने क्वेश्चन 25 नंबर में आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो, है ना। आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो हमें जल्दी से कमेंट करके बता देना। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, निम्न में कौन एक बहुलक नहीं है, बहुलक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपका, घी क्या है, घी है बहुलक, स्टार्च है, प्रोटीन है, या फिर रुई या कपास। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है ना, बहुलक नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, घी। घी आपका बहुलक नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और एक वीडियो में और अगली क्वेश्चन में। आप इससे पहले हमें बता देना कि कौन सी जो टॉपिक है वो किस टॉपिक पर आपका वीडियो चाहिए।